हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का हिंदी का मॉडल पेपर, और जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर है। तो दोस्तों, और इसमें से कई प्रश्न उस मॉडल पेपर में भी आ जाते हैं, ठीक है। तो ग्रामर सेक्शन जो व्याकरण है, तो उसमें से ये मान लीजिए कि 90% आप लोगों को उससे मिल जाएगी, इसी से बिल्कुल पेपर से सेम मिल जाएगी, ठीक दोस्तों। तो बस आप लोगों से उम्मीद करते हैं, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ठीक दोस्तों। क्योंकि मेरा ये वीडियो दो चैनलों पे पड़ जाता है। पहला है द नेम इज ए क्लब एंड दूसरा है डियर ई के सर में, ठीक दोस्तों। तो बस आप लोगों से निवेदन करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक दोस्तों। शुरुआत में आप लोगों को समय 3 घंटे 15 मिनट दिया जाएगा। नोट प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं, और निर्देश जो दिए हैं सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, ठीक है। एंड इस प्रश्न पत्र के दो खंड, खंड आ तथा खंड बा हैं, ठीक। एंड खंड आ में 1 से 20 तक बहुविकल्पी प्रश्न है, जो आपको OMR उत्तर पत्रिका पर देने हैं, ठीक है। तो हर एक मॉडल पेपर में यही आप लोगों की प्रोसेस रहती है कि 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, जो आपको OMR अपने आंसर शीट में फिलअप करने होते हैं। नेक्स्ट है खंड आ से आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक ही उत्तर दें। OMR उत्तर पत्रिका पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटें तथा इरेजर अथवा वाइटनर का प्रयोग ना करें। आप लोगों को OMR पे जो जिसमें भी एक टिक लगा दियो, तो उसको फिर उस पर कॉपी मत करो, ठीक है। उस पर ना ही वाइटनर यूज करो, ना इरेजर का यूज करो ज़्यादा। और उस पर हमेशा ये ध्यान रखना, अगर पहले का आंसर दूसरा है तो दूसरे पे ही गोला करें। अगर तीसरे पे कर दिया वो गलत हो गया तो उसको बना रहने। अगर उसको ओवर राइट करेंगे फिर दूसरे में भी भर दिया, उसको काट रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि फिर वो आपका पूरा नंबर चला जाएगा, ठीक। तो आप लोगों को बहुत अच्छी ध्यानपूर्वक उसको भरना है। 5 नंबर है प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित है, ठीक। जो प्रश्न है आप लोगों का उसके आगे नंबर उसके दिए गए, कितने नंबर का कौन सा प्रश्न है, ठीक दोस्तों। तो ये आप लोग निर्देश पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो हम सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो बहुविकल्पीय प्रश्न खंड आ से स्टार्ट है, जिसमें पहला प्रश्न दिया गया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं, ठीक है। आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो जौन सा आंसर हो आप लोगों को OMR में आप लोग फिलअप करना, ठीक दोस्तों। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो गबन की विधा क्या है, ठीक है। तो गबन की विधा नाटक है, एकांकी है, उपन्यास है या कहानी है, ठीक है। तो आप लोग राइट आंसर इसमें लिखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंकाल के लेखक कौन है, ठीक है। प्रेमचंद्र है, सॉरी मुंशी प्रेमचंद्र है, या जयशंकर प्रसाद है, निराला है, या रामचंद्र शुक्ल है, ठीक दोस्तों। नेक्स्ट है, कलम का सिपाही की कृति कौन सी धर्मवीर भारती की है, अज्ञेय की है, जैनेन्द्र की है, अमृत राय की है, ठीक दोस्तों। ये 4 नंबर क्वेश्चन हो गए। 5 नंबर क्वेश्चन है, शुक्ल युग की समयावधि कितनी है? 1900 से लेकर 1918, 1919, 1938, 1936, 1943 और 1850 से 1900 तक, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट है, साकेत रचना किसकी है, ठीक है। तो किसकी साकेत रचना? महादेवी वर्मा की, सुमित्रानंद पंत की, जयशंकर प्रसाद की, मैथिली शरण गुप्त की है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा कवित्री हैं, ठीक है। तो कौन से युग की कवित्री हैं, ठीक दोस्तों। ये आप लोगों को क्वेश्चन आपके बुक में और या फिर आपकी जो जिससे अवतार मतलब सॉरी जो क्वेश्चंस बैंक आती हैं उससे अगर पढ़ते हो तो उसमें आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा लहरी रचना है, ठीक है। तो किसकी है गंगा लहरी? पद्माकर की है, बिहारी की है, भूषण की है, मतीराम की, ठीक दोस्तों। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक काल की समय सीमा कितनी है? 1900 ईस्वी से लेकर 1938 ईस्वी तक, 1936, 1943, 1918 से 1950, या 1847 से अब तक, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, कौन सी रचना इन चारों में से नहीं है? इसमें आप लोगों को टिक लगाना है। 11 नंबर क्वेश्चन है, हास रस की स्थायी वायु क्या है? तो ठीक है, रति है, हास है, निवेद है, या विस्मय है, ठीक है। नेक्स्ट है, पीपर पात सरिस मन डोला, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार पूछा गया? रूपक है, उपमा है, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास है, ठीक दोस्तों। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोरठा छंद में चरण कितने होते हैं? 4, 2, 3 या 1, ठीक। अब नेक्स्ट, उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? उ है, आ है, उप है, या अन है, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रत्यय के भेद हैं, प्रत्यय के कितने भेद हैं, ठीक है। तो आप लोगों को 4, 5, 3 या 2 में कोई मतलब एक होगा, आप लोग आंसर लगाइएगा। नेक्स्ट है, हानि लाभ में समास कौन है, ठीक है। तो द्वंद्व समास, क्रमधारय, द्विगु, दिगु या बहुब्रीहि, ठीक है। तो ये आप लोगों को समास हो गए दोस्तों। हम आप लोग बता रहे कि हम क्वेश्चंस आपको बता दे रहे हैं, बाकी आप लोगों को अगर क्वेश्चंस नहीं आए और आप लोग कमेंट करके पूछिएगा, मैं उसका आंसर भी बता देंगे। अगर आप लोग कहेंगे पूरा मॉडल पेपर सॉल्व करके लाएं, हम पूरा मॉडल पेपर सॉल्व करके आप लोगों के साथ प्रोवाइड करा देंगे, ठीक दोस्तों। 70 नंबर क्वेश्चन बात करें, मछली का पर्यायवाची क्या है? द्विज या मीन, रसना या मूड, ठीक है। नेक्स्ट है, यद्यपि में कौन सी संधि है? अयादि संधि, दीर्घ संधि, यड़ संधि या वृद्धि संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधु शब्द
का द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप क्या है? मधुने, मधुना, मधुनी, मधुनी। ठीक है। अब नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन है, ये ओएमआर का लास्ट प्रश्न है। 20 ही प्रश्न आते हैं। और पठेताम धातु का वचन एवं पुरुष क्या है? प्रथम पुरुष बहुवचन, प्रथम पुरुष द्विवचन, प्रथम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष द्विवचन। ठीक है। तो ये आप लोगों को भरना। अब यहाँ से आप लोगों का खंड बा स्टार्ट होता है, वर्णनात्मक प्रश्न। ठीक है। अब यहाँ से आप लोगों को थ्योरेटिकल क्वेश्चन एक तरीके से आएंगे। ठीक है। जिस प्रकार ये देख सकते हैं। अब नीचे इसमें दिया गया पहला नंबर इसमें क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित दिए गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। ठीक है। आप लोगों को इसमें 2 गद्यांश दिए जाएंगे, आप लोगों को करना एक गद्यांश है। ठीक है। जैसे कि हम आप लोगों को बता दें कि ये आप लोगों को जो गद्यांश दिया गया है, ठीक है, इसको पढ़िए। और इसमें लिखा, आज हम इसी निर्मल दूध शुद्ध शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में, और हमारी इच्छा अभिलाषा और प्रयत्न यह है कि वह इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे और इनके वह अमर तत्व देता रहे जो जमाने के हजारों तपेड़ों में बर्दाश्त करता हुआ आज भी हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए और रखेगा। ठीक है। इसमें पहला प्रश्न दिया गया, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है। जो हमने अभी पढ़ा हुआ है, तो उसमें ये कौन से पाठ से लिया गया है तथा उसके जो राइटर हैं, मतलब जो लेखक हैं, क्योंकि गद्य में लेखक लिखते हैं और पद्य में कवि लोग लिखते हैं। ठीक है। तो ये जो गद्य दिया गया है, कौन से अध्याय से लिया गया है, ठीक है, क्या पाठ का नाम है और लेखक का नाम लिखना आप लोगों को। ठीक है। और ये अगर पहला आपने सही कर दिया है तो बाकी के टोटल 6 नंबर मिलते हैं आप लोगों को। अगर पहला आपका गलत है तो शायद काट लेते हैं नंबर। ठीक है। नेक्स्ट है, गद्यांश के रेखांकित अंश का भाव स्पष्ट कीजिए। ठीक है। तो इसकी व्याख्या करनी है आप लोगों को। जो रेखांकित है, जो आप लोगों को ये अंडरलाइन दिख रही है, ठीक है, ये इतनी अंडरलाइन, तो इसका अर्थ लिखना आप लोगों को अपनी कॉपी पर। ठीक है। इसका आप लोगों को अर्थ लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार हमारा अस्तित्व किस कारण से आज भी कायम है। ठीक है। ये हो गया आपका पहला प्रश्न। अब इसी में ये अथवा करके दिया गया है, ये वाला अथवा करके दिया गया है। या तो आप ये कर सकते हैं या तो ऊपर वाला कर सकते हैं। ठीक है। ये कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में बेमेलता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हमने नहीं है, हम चाहते हैं कि ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हों। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त के चाँद ढूंढता है, निर्बल बलि का धार उत्साही का। ठीक है। तो ये आप लोगों को दिया गया। ठीक है। अब इसी में पहला दिया गया, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है। संदर्भ आपको फिर इसमें लिखनी है कि कौन से पाठ से लिया गया है। ठीक है। इस पाठ के लेखक का नाम क्या है। नेक्स्ट है, रेखांकित अंश की व्याख्या, और इसके जो बीच में अंडरलाइन है, इतना, एक सेकंड, इतना, ये जो अंडरलाइन है इसका आप लोगों को अर्थ लिखना है। ठीक है। अब इसी में थर्ड नंबर क्वेश्चन है, व्यक्ति एक दूसरे की ओर क्या देखकर आकर्षित होते हैं। ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों को 2 गद्यांश के, और जिसमें से आप लोगों को करना एक है। ऊपर वाला अगर आपको आसान लगे, सरल लगे, ऊपर वाला कर सकते हैं। नीचे आसान या सरल लगे, नीचे कर सकती है। सेकंड नंबर क्वेश्चन दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ठीक है। आप लोगों को गद्य भी 2 दिए गए, तो और पद्य भी आप लोगों को 2 दिए जाएंगे। ठीक है। जिसमें पहला आप लोगों को दिया गया है, तो ये आप लोगों को पहला दिया गया है, इसमें लिखा है, दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है। तो निर्गुण कौन देश को वासी। ठीक है। ये है आप लोगों को यहाँ तक। तो ये आप लोगों को प्रश्न देने, जिसमें पहला प्रश्न है कि उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। नेक्स्ट है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, मधुकर शब्द का क्या अर्थ है। ठीक है। एंड अथवा करके दिया गया आप लोगों को ये फिर से एक पद्यांश। ठीक है। इसमें भी आप लोगों को 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जिसमें पहला प्रश्न दिया गया, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। एंड नेक्स्ट है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक दोस्तों। और उपर्युक्त पद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है। तो आप लोगों को ये प्रश्न के उत्तर देने हैं। ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है आप लोगों का संस्कृत है। ठीक है। थर्ड नंबर से, तो थर्ड नंबर में कहा गया, दिए गए संस्कृत गद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। आप लोगों को इसमें 2 दिए जाएंगे, जिसमें आप लोगों को एक का हिंदी में अनुवाद करना। आप लोगों को पहला ये दिया गया है, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृता से लेकर भाषायाम कारिता तक। ठीक है। एंड नेक्स्ट जिसमें दिया असमाकम से चेती तक। ठीक है। तो ये 2 दिए गए, जिसमें आप लोगों को इसका हिंदी में अर्थ लिखना है। ठीक है। और क्या है, सेकंड, संदर्भ सहित। हाँ, संदर्भ सहित मतलब इसमें ना लेखक होते हैं ना कवि होते हैं, और आप लोगों को इसका पाठ का नाम और लेखक पाठ का नाम लिखना है, और बस पाठ का ही नाम लिख दो और उसकी संदर्भ हो जाएगी, और इसका हिंदी में अर्थ लिख देना। बस आप लोगों को ये करना है इस वाले संस्कृत खंड में।
अब 4 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट होता है। 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया, दिए गए संस्कृत में एक, अब ये ऊपर गद्य दिया गया तो नीचे क्या दिया गया, पद दिया गया। आप लोगों को 2 दिए गए हैं, एक ये है और एक ये है, ठीक है। इसमें आप लोगों को संदर्भ लिखनी कौन से पार्ट से लिया गया है और इसका हिंदी में आप लोगों को अर्थ लिखना है, ठीक दोस्तों। अब 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ स्टार्ट होता है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के एक का उत्तर दीजिए, ठीक है। तो ये आप लोगों को जो खंड काव्य आप लोगों को पढ़ाया जाता है, आपके कौन से जिले में कौन सा खंड काव्य है, तो उसका आप लोगों को उत्तर देना है, ठीक दोस्तों। फिलहाल हमारे जो यहाँ पे है वो तुमुल खंड काव्य है, ठीक है। हमारे और यह जिला की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर तुमुल खंड काव्य पढ़ा जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो आप लोगों को जीवन परिचय लिखना और आप लोगों को उनकी रचना लिखना है, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कोई इस किन्हीं 3 में से एक का जीवन परिचय तथा उनकी रचनाओं का उल्लेख करना, मतलब लिखनी है कौन कौन सी इनकी रचना है। नेक्स्ट है, दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए, ठीक है। ऊपर लेखक का लिखना है और नीचे कवियों का लिखना है, ठीक है। तो तुलसीदास, सुभद्रा कुमारी चौहान और बिहारी का आप लोगों को किसी एक का जीवन परिचय तथा उनकी एक प्रमुख रचना का नाम लिखना है, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो स्पष्ट पद पर ना लिखा। आप लोगों को अपनी बुक में सुभाषतानी वगैरह कोई भी चैप्टर से अगर श्लोक याद हो आप लोग लिख सकते हैं। कोई भी पाठ से संस्कृत से बीच में श्लोक आ जाता है तो आप लोग श्लोक लिख सकते हैं, बट ऐसा लिखना जो आप लोगों को पेपर दिया उसमें पेपर में ना हो, ठीक है दोस्तों। एंड 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए, ठीक है। 4 आप लोगों को प्रश्न दिए हैं, आप लोगों को 4 में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना है, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसी एक विषय पर निबंध लिखना। आप लोगों को आतंकवाद कारण एवं निवारण, वृक्षारोपण, मेरे प्रिय कवि, नारी सशक्तिकरण, आप लोगों को इसमें निबंध लिखना है, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा था आप लोगों का क्लास 10th का मॉडल पेपर, हिंदी का मॉडल पेपर था। काफ़ी इजी था पेपर, ज़्यादा कठिन नहीं था। आप लोगों का सॉल्यूशन चाहिए आप लोग कमेंट करिएगा, मैं आप लोगों को इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों की वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बस आप लोगों से निवेदन करते हैं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।